देखो हम किसी को भी जनरली याद करते हैं तो कोई अरेंजमेंट्स तो नहीं करते, लेकिन परमात्मा को याद करने के लिए सारी अरेंजमेंट्स करने के बावजूद याद नहीं होता। मेडिटेशन एज इन फैशन है ना, वैरायटी है, आपको चूज करना पड़ेगा। क्या आपको सिर्फ अच्छी फीलिंग चाहिए या आपको अपने संस्कार परिवर्तन करने हैं। परमात्मा सिखाते हैं आप पहाड़ को राई भी नहीं बनाओ, क्योंकि राई के अंदर भी वेट होता है, आप रुई बना के करके उड़ा दो। मेडिटेशन करने से क्या क्या शक्तियां इंसान को प्राप्त होती हैं? वो 8 शक्तियां, अष्ट शक्तियों का गायन गाया गया। तो राज योग मेडिटेशन, अगर हम इस वर्ड्स को ही चेक कर लें तो राज प्लस योग एंड प्लस मेडिटेशन। हमें ये चेक करना है कि हम याद करते किसको हैं, सिर्फ उस थॉट्स को क्या करना है, चैनलाइज करना है, उस डायरेक्शन में करना है जिससे आप कनेक्ट करके अपनी पावर इंक्रीज कर सको। सिचुएशंस आएंगी, ऐसा नहीं है नहीं आएंगे, आप उसको ऐसे स्मूथली हैंडल करके क्रॉस कर जाओगे कि कोई बात हुई नहीं। तो कहते हैं ना मक्खन में से बाल निकल गया, है ना। तो आप बोलोगे हम कर सब कुछ रहे हैं फिर भी शक्ति क्यों नहीं बढ़ रही है। तो ये चेकिंग है कि हम किस वे में उसको याद कर रहे हैं, सही परिचय से याद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो जानना जरूरी है। एक बार फिर आज हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से बीके नेहा दीदी। मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ ही दिन पहले इन्होंने शादी की है शिव बाबा से, यानी परमात्मा से, ईश्वर से। अपने जीवन को ईश्वर के लिए समर्पित किया है। सो लेट्स बिगिन द पॉडकास्ट। वेलकम टू द आइडियल लाइफ। ओम शांति दीदी जी। ओम शांति। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। तो एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे पिछले पॉडकास्ट में आपके साथ जो हमने वीडियो बनाया वो सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला वीडियो था, और उसका जो मोस्ट रीप्लेड सेशन था उस वीडियो का, वो था मेडिटेशन के बारे में, जो आपने बताया था कि मेडिटेशन हमें इस भाव से करनी चाहिए। तो आज का मैं चाहता हूँ आज का हमारा सारा डिस्कशन जो है वो मेडिटेशन से जुड़ा ही हो। एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू परमात्मा का भी। आपने हमारी उस समय पे भी बात हुई थी कि आपने एक अपॉर्चुनिटी दी जिसके लिए आपने ये कहा था कि आप जन सेवा करना चाहते हैं। तो शायद उस वीडियो से किसी को कोई हेल्प मिली हो, थोड़ा सा जो कनेक्ट किया हो परमात्मा से, इसीलिए थैंक यू। इट वाज माय प्लेजर। हमारा प्लेजर है ये तो दीदी। अच्छा, ये जो राजयोग यानी मेडिटेशन से जुड़े लोगों के बीच में बहुत सारे डाउट हैं। किसी को लगता है कि शायद ये बहुत मुश्किल काम है, या किसी को लगता है कि ये तो जो सन्यासी लोग हैं उनका ही काम है। तो थोड़ा सा मैं ये चाहता हूँ कि आप इस डाउट को क्लियर करें पहले तो लोगों के बीच में जो है। श्योर। राजयोग मेडिटेशन जो ब्रह्मा कुमारी इसमें एक्चुअली परमात्मा के द्वारा डायरेक्ट सिखाया जाता है। हम यही कहते हैं ब्रह्मा कुमारी इसमें जो भी चीज़ बताई गई है वो डायरेक्ट परमात्मा द्वारा, कोई मनुष्य नहीं बता रहा है। तो इसीलिए वो राज योग मेडिटेशन, अगर हम इस वर्ड्स को ही चेक कर लें तो राज प्लस योग एंड प्लस मेडिटेशन, ठीक है, 3 वर्ड्स है। अब मेडिटेशन जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड से आया है। मेडिटेट मीन्स टू पॉन्डर, टू कंटेम्पलेट, टू थिंक, है ना। तो और उसके बाद उसको और एक मीनिंग होता है टू हील। तो मेडिटेशन का मीनिंग ही क्या है, टू थिंक। एंड देन फिर योग शब्द का मीनिंग क्या हुआ। वैसे हम योग शब्द सुनते हैं तो हमें फिजिकल एक्सरसाइज रिमाइंड होती है, योगा होता है बेसिकली। लेकिन योग का मीनिंग सिंपल परमात्मा ने बताया। वियोग मीन्स टू सेपरेट, जुदा होना, तो योग मीन्स टू कनेक्ट, मिलना, है ना, सिंपल। अब एंड राज को थोड़ा सा बाद में क्लियर करते हैं। तो जैसे आप अब योग का सिंपल मीनिंग मैंने कहा टू थिंक, है ना। अब सोचना आप किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल पे बाउंड तो नहीं कर सकते हो कि वो सन्यासियों का ही काम है या वो किसी इंडिविजुअल का ही काम है या किसी पर्सन को आप रेस्ट्रिक्ट कर दो उसके ऊपर। सोचना तो हम सब ने है ही, और हर कोई सोचता है। एक छोटे से बच्चे को आप सब कुछ करना सिखा दो, उठना बैठना चलना फिरना खाना पीना सब कुछ, लेकिन आप उसे सोचना तो नहीं सिखाते, है ना। और परमात्मा ने और ही उसको सिंप्लीफाई करके हमें कहा कि आप योग शब्द भी ना यूज करके आपको सिर्फ याद करना है। याद करना, ठीक है ना। अब याद करना
वो भी कोई किसी को नहीं सिखाता। एक छोटे से बच्चे को आप सब सिखाते हो, लेकिन आप कभी उसको ये नहीं कहते आप स्कूल जाओगे ना बच्चा तो मम्मी पापा को याद करना, नहीं ना। लेकिन वो जब स्कूल जाएगा, कहीं भी जाएगा, तो उसको याद ऑटोमेटिक आती है। ये जरूर पूछ लेते हैं कि मुझे याद किया था। हाँ, और वो बोलेगा हाँ जी बहुत याद आई थी, जबकि सिखाया नहीं था। जी बिल्कुल। तो वो सिंप्लीफाई करके याद। अब सिर्फ ये हो गया कि हमें ये चेक करना है कि हम याद करते किसको हैं, क्योंकि सारा दिन में आपका योग मीन्स याद यानी थॉट्स किसी ना किसी के लिए क्रिएट तो हो ही रही है, राइट, है ना। चाहे वो किसी वस्तु के लिए क्रिएट हो रही है, चाहे वो किसी व्यक्ति के लिए क्रिएट हो रही है, चाहे वो किसी स्थान के लिए क्रिएट हो रही है, जी क्रिएट तो हो रही है। अब राजयोग मेडिटेशन मीन्स यही हो गया कि आपको थॉट्स क्रिएट करनी है, लेकिन वो थॉट्स किसके लिए क्रिएट करनी है? उसके लिए क्रिएट करनी है जिससे आप कनेक्ट करके अपनी पावर इंक्रीज कर सको। जी जी। सिर्फ उस थॉट्स को क्या करना है? चैनलाइज करना है, और चैनलाइज उस डायरेक्शन में करना है जिस डायरेक्शन से आपको इम्प्रूवमेंट मिले, आपकी एनर्जी बढ़े, आपकी पावर बढ़े, उस तरफ चैनलाइज करना है। तो इसको कहते हैं हम थोड़ा सा फोकस करके करेंगे, है ना। पर थॉट्स तो आप क्रिएट कर ही रहे हो, और याद हम करते हैं। पर हम ब्रह्मा कुमारी इसमें कहते हैं आप याद सिर्फ 2 लोगों को करते हो जनरली। जो चीज़ से आप बहुत प्यार करते हो उसको, यानी मुझे बहुत पसंद है उसको, एंड या फिर उसको ऑपोजिट है ना। हाँ, लाइक मुझे सुबह उठ के किसी ने बहुत अच्छी बात कह दी, थोड़ी सी तारीफ कर दी, थोड़ा सा अच्छा कुछ कह दिया, तो सारा दिन में मेरे मन बुद्धि पे किसके विचार चलेंगे, किसके थॉट्स क्रिएट करूंगी मैं? वही। और इतना याद करते हैं कि और लोगों को भी बताते हैं कि उसने मेरी तारीफ करी, उसने मेरी तारीफ राइट। मीन्स उस योग को सिर्फ यहाँ नहीं रहने देते, उसको स्प्रेड करते रहते हैं, है ना। और उसके बाद अगर उसको ऑपोजिट भी कुछ है कि किसी ने सुबह उठ के मुझको थोड़ा सा गुस्सा कर दिया, थोड़ा सा गलत बोल दिया, कुछ भी, तो भी सारा दिन कौन है? अब वो 24 आवर्स में हमें 100 लोग और मिलेंगे, 100 चीजें हमारे साथ और होंगी, लेकिन फिर भी योग किसके साथ लगा हुआ है? योग उन्हीं के साथ लगा हुआ। सही बात है, सिंपल। अब हमें चैनलाइज करना है, परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ना है, तो हमें वो 2 कैटेगरी में से एक कैटेगरी में परमात्मा को फिक्स करना पड़ेगा। या तो आप उससे बहुत प्यार कर लो तो वो आपको याद आएगा, या तो उसको ऑपोजिट कर लो तो याद आएगा। पर हमने क्या किया है, हमने प्यार की लिस्ट में भी यहाँ की सारी फिजिकल वर्ल्ड की चीज़ों को रख लिया प्रायोरिटी, एंड उस लिस्ट में भी, क्योंकि नफरत तो परमात्मा से कोई कर नहीं सकता था ना, इसीलिए उस लिस्ट में भी यहाँ वाले लोग आ गए, और परमात्मा रह गए बीच की लिस्ट में। इसलिए फिर उनको याद करने के लिए बहुत सारी मेहनत महसूस होती है सबको। लेकिन आप देखो, हम किसी को भी जनरली याद करते हैं तो कोई अरेंजमेंट्स तो नहीं करते हैं, नहीं करते ना। लेकिन परमात्मा को याद करने के लिए सारी अरेंजमेंट्स करने के बावजूद याद नहीं आता। तो उसका एक ही वो है कि आप वो थॉट्स को चैनलाइज करो सिर्फ उससे प्यार करके। बिल्कुल, ये तो आपने बिल्कुल एक सिंप्लीफाइड फॉर्म बता दी कि बस हमें याद करना है ईश्वर को। तो मतलब लोगों को जो ये डाउट है कि शायद बड़ा मुश्किल काम है कुछ मेडिटेशन करना, तो याद तो इंसान कभी भी कर सकता है। एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इसी से जुड़ा, कि जैसे आसन लगा के बैठना, आपने पिछली वीडियो में भी बोला था कि आसन लगा के बैठने की जरूरत भी नहीं है, कभी भी याद किया जा सकता है ईश्वर को, तो वो मेडिटेशन ही होगा। कभी भी जिसके लिए मैंने थॉट क्रिएट की, जैसे अभी हम यहाँ बैठे हैं और हम यहाँ बैठ के एक लाइट के लिए थॉट क्रिएट करते हैं, ठीक है, बैठ के क्रिएट कर रहे हैं कि लाइट थोड़ी सी ज्यादा है, लाइट ब्राइटर है ना, लाइट को थोड़ा सा कम कर दो, येलो लाइट है, वाइट होनी, कुछ भी। तो मीनिंग क्या कि उस समय पर मेरा योग किसके साथ लगा हुआ है? लाइट के साथ लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पर हम इसको फिर राजयोग मेडिटेशन नहीं कहेंगे, क्योंकि आप उससे कनेक्ट करो जिससे आप राजा बनो, मींस पावर। ओके, ठीक है। तो अब आप एक फिजिकल चीज के साथ कनेक्ट कर रहे हो, तो वहां से आपको कोई एनर्जी तो मिलने वाली नहीं है, क्योंकि उस फिजिकल वो नॉन लिविंग थिंग से आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, तो आपकी पावर नहीं बढ़ने वाली है। आप क्या कर रहे हो, आपकी जो थॉट्स क्रिएट कर रहे हो उससे आपकी एनर्जी को डिप्लीट कर रहे हो, बढ़ नहीं रही। वैसे ही अगर मैं अभी बैठ के आपके लिए थॉट्स क्रिएट कर रही हूँ, मैं बैठी हूँ ना जनरली, एंड जनरली बैठ के आपके लिए थॉट्स क्रिएट कर रही हूँ, तो मैं एक लिविंग बीइंग के लिए थॉट क्रिएट कर रही हूँ।
लेकिन अब उससे भी वहां से कौन सी एनर्जी आने वाली है वो मुझे नहीं पता है ना, क्योंकि अब मैं जब आपके लिए थॉट क्रिएट कर रही हूँ तो मेरा योग आपके साथ लगा हुआ है, जी। लेकिन आपके मन की स्थिति अभी कैसी है मुझे आइडिया नहीं है। आपके मन के अंदर अभी शायद थोड़ा सा क्लटर, थोड़ा सा टेंशन, थोड़ी सी एंजाइटी हो सकती है, तो फिर कौन सी एनर्जी मेरे पास आएगी, तो वो भी मेरी पावर को बढ़ाएगी या नहीं, ठीक है। इसमें। लेकिन अगर हम परमात्मा के लिए बैठ के थॉट क्रिएट कर रहे हैं तो वहां से तो शक्ति ही आएगी। हाँ, अब आप लेटे हो आराम से एंड आप थॉट क्रिएट करो परमात्मा के लिए। जी। आप जब थॉट क्रिएट करो आप कनेक्ट हो गए एंड वहां से एनर्जी आनी शुरू होगी, क्योंकि कनेक्शन, वो बोलते हैं ना हम के वायर्स, 2 वायर्स होती है, उसको आप कनेक्ट करो तो एनर्जी, वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सप्लाई होनी शुरू हो जाती है। ठीक है। सेम चीज है। यानी जितना परमात्मा को हम याद करेंगे उतने शक्तिशाली होते जाएंगे। वेरी ट्रू। और वो ही एक सोर्स है। अगर आज के टाइम पे हमको अपनी एनर्जी को बढ़ाना है या शक्तियों को लेके आना है तो वो एक ही सोर्स है। हमें कोई बहुत अच्छा भी लगता है, ऐसे नहीं होता कि हमसे बहुत लोग मिलते हैं, है ना, वो हमें अच्छे भी लगते हैं, लेकिन 24 आवर्स में आपका कहीं और तो शिफ्ट होगा ना इमोशन, तो वो मुझे इफेक्ट करेगा। एंड परमात्मा के साथ ऐसा कोई रिस्क नहीं है क्योंकि उनका कभी भी शिफ्टिंग नहीं होगा। वहां से पॉजिटिविटी आएगी, वहां से जिसके शक्ति लिए आएगी। राइट। ठीक है दीदी, तो जो आपने ये बताया तो मेरे अंदर और जानने की क्यूरियोसिटी हो रही है कि शक्तिशाली इंसान हो सकता है मेडिटेशन से, हर कोई शक्तिशाली होना चाहता है मन से। राइट। जो मन से शक्तिशाली है तन से तो वो है, होगा ही होगा। फिर तो ये जानना चाहते हैं कि मेडिटेशन करने से क्या क्या शक्तियां इंसान को प्राप्त होती हैं। वैसे तो सारी ही शक्तियां आपको प्राप्त होती हैं, लेकिन जो बेसिक वो 8 शक्तियां, अष्ट शक्तियों का गायन गाया गया है, जिसके लिए हम वो शिव की शक्ति अष्टभुजाधारी है ना, वो दुर्गा माँ, उनका भी गायन गाते हैं, उनकी महिमा करते हैं, वो अष्ट शक्तियों का ही प्रतीक है। तो वो अष्ट शक्तियों में जो सबसे पहली शक्ति होती है वो शक्ति होती है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। अगर आज हम अपने मन को देखें तो इतने विस्तार में फैला हुआ है, इतने सारे थॉट्स हैं कि कभी कभी उसको संकीर्ण मीन्स उसको विड्रॉ करके फोकस करना मुश्किल लगता है। तो इसके लिए अगर हमारे ब्रह्मा कुमारीज में आप वो देखें, ये जो शक्ति एक्सप्लेन की जाती है उसमें एक पिक्चर दिखाई जाती है टॉर्टोइस की, टर्टल की। तो वो टर्टल का एग्जाम्पल इसीलिए दिया जाता है कि टर्टल क्या करता है, मीन्स हर एक कर्म करता है एंड देन विड्रॉ, है ना, मीन्स आप कर्म करते करते विड्रॉ, यानी आप सब कुछ करो सारा दिन, हर एक चीज करो, लेकिन बीच बीच में विड्रॉ करो। विड्रॉ करके मीन्स विस्तार को संकीर्ण करो एंड कनेक्ट करो। ठीक है ना, इसको कहेंगे विस्तार। और उसके बाद और एक सिंपल चीज कि आज ये भी एक चीज हो गई कि छोटी सी बात होती है जिसको हम कहते हैं ना राई जितनी बात है, एंड उसको हम पहाड़ बनाते हैं राई का पहाड़ बनाते हैं, यानी वो विस्तार कर देते हैं छोटी सी बात का। तो परमात्मा सिखाते हैं आप पहाड़ को राई भी नहीं बनाओ, क्योंकि राई के अंदर भी वेट होता है। अच्छा, बिल्कुल। आप यानी यहाँ बिल्कुल बोझ नहीं लेना आपने ना, तो आप राई भी नहीं बनाओ, आप रुई बना के करके उड़ा दो कि बात कोई थी नहीं। क्या ये है विस्तार को संकीर्ण करना। ये शक्ति तो बहुत ही ज्यादा काम किया मुझे लगता है, क्योंकि आजकल के वक्त में सभी लोगों की प्रॉब्लम ही यही है बिल्कुल कि छोटी सी छोटी बातों को इतना बड़ा बना देते हैं, या इतनी भी शक्ति नहीं बची मन में कि हल्की सी बात को भी सहन कर सकें या एक्सेप्ट कर सकें। तो ये शक्ति तो, इस शक्ति की बहुत ज्यादा जरूरत है लोगों को। बिल्कुल। दूसरी जो शक्ति हम कहें तो सहयोग करने की शक्ति, आज इसकी भी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आज के अगर आप वर्ल्ड में देखो तो एक चीज बहुत ज्यादा, कंपटीशन एंड कंपैरिजन। जी। इस कंपटीशन और कंपैरिजन के ही वे में कोई भी किसी को हेल्प करना नहीं चाहता है। एक सिंपल कि मुझे केक बनाना आता है, मैं पर केक की रेसिपी किसी को नहीं बताऊंगी, सीक्रेट हो जाती है वो। हाँ, क्यों? क्योंकि कंपटीशन है, कंपैरिजन होगा, मुझसे बेटा बना लिया तो, वरना तो ये सिंपल चीज है ना, मुझे कुछ आता है मैं शेयर करूं, किसी ने मुझे पूछा है, लेकिन मैं नहीं करूंगी क्योंकि कंपटीशन, कंपैरिजन। एंड जहां पे थोड़ी सी आप नॉलेज लेते हो, आप सोल, आत्मा एंड परमात्मा की नॉलेज थोड़ी सी भी गेन करते हो, और वो आत्मा की नॉलेज थोड़ा सा
अच्छे से समझते हो तो आपको पता है हर एक इंडिविजुअल सोल अपनी इंडिविजुअल जर्नी पे है। किसी सोल ने किसी का भी कुछ कर्मों में दखल देना ही नहीं है, किसी ने किसी का भाग्य कभी छीनना ही नहीं है। हर एक इंडिविजुअल सोल की थॉट अलग है, हर एक इंडिविजुअल सोल की समझ अलग है ना। सोचना, समझना, कर्म करना, पास्ट के संस्कार, फिर अभी के संस्कार, अभी का हर एक सिचुएशन, सब कुछ अलग है। तो मेरा कंपैरिजन आपसे हो ही नहीं सकता। तो अगर कंपैरिजन नहीं हो सकता तो मैं आपसे compete क्यों करूं? और अगर ये कंपैरिजन एंड कंपटीशन चला गया ना आपके माइंड से, फिर आप इजीली किसी को भी सहयोग दे सकते हो। अक्सर कॉरपोरेट वर्ल्ड की बात करें या किसी भी, इस समय तो किसी भी फील्ड की बात करें, लोगों में यही इनसिक्योरिटी रहती है कि वो मुझसे आगे ना बढ़ जाए या वो मुझसे आगे ना बढ़ जाए। या फिर अगर इंसान खुद थोड़ा सा कम जानता है तो भी उसे बहुत ज़्यादा डर लगता है कि वो आगे ना बढ़ जाए। और अक्सर सीनियर जूनियर्स कंपनीज में हम अगर देखें तो सीनियर्स जूनियर्स को सिखाना नहीं चाहते, उसका सहयोग नहीं करना चाहते कि कहीं ये मुझसे आगे ना निकल जाए, मेरा सीनियर ना बन जाए। तो ये समझ जैसे कि हम पहले भी सुनते आए हैं कि हर एक अपने कर्म का खाता है, हर एक को वैसे रिजल्ट मिलना है जैसा आपने भी बताया, लेकिन ये विचार इंसान भूल जाता है सारे। और हाँ जी, और इसमें एक चीज और होती है, क्योंकि हम सक्सेस को या हम आगे बढ़ने को सिर्फ इस आउटर वर्ल्ड के नजरिए से ही देख पाते हैं ना। हम ये नहीं सोच पाते कि आप, अगर आपको मैं सहयोग नहीं दे रही हूँ, वो कंपटीशन की एनर्जी इधर क्रिएट कर रही हूँ, तो ऑलरेडी मैं डिप्लीट हो रही हूँ, मैं ऊपर बढ़ ही नहीं सकती ना। क्योंकि मैं यहाँ पर जो मन के लेवल पे, थॉट्स के लेवल पे मैं कौन सी एनर्जी क्रिएट कर रही हूँ? कंपटीशन मीन्स लोअर एनर्जी, और जब मैं लोअर एनर्जी क्रिएट कर रही हूँ तो मेरे कर्मा लोअर पे जाएंगे ही जाएंगे। अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, मैं आपको सहयोग दे रही हूँ, तो मीनिंग मैं अपनी कौन सी एनर्जी क्रिएट कर रही हूँ? हेल्पिंग नेचर वाली सहयोग, मीन्स हायर। तो आत्मा की पावर बढ़ रही है, और जब आत्मा की शक्ति बढ़ रही है, आप आगे बढ़ने ही वाले हो, है ना। क्योंकि कर्मा एंड भाग्य जो कह रहे हैं, अब कर्मा एंड भाग्य सिर्फ यहाँ पे फिजिकल वर्ल्ड में तो नहीं होता, थॉट लेवल पे आ जाता है। और सहयोग देना उसी से हो सकता है जो भरपूर होता जाए। आप जितने भरपूर उतने आप सहयोगी, आप जितने खाली फिर तो कैसे सहयोग करेंगे? आप नहीं कर सकते। राइट। और ये आप चेक कर लो, तो अगर कभी भी हमारे अंदर किसी को सहयोग नहीं करने की, कंपटीशन कंपैरिजन करने की वो आती है, तो मतलब आप खाली हो। आप खुद के ऊपर चेक कर लो, मैं थोड़ा सा खाली हूँ। खाली हूँ, राइट। ये तो बहुत ही पॉजिटिव एस्पेक्ट है, मतलब प्राउड की बात है मेरे हिसाब से तो ये, कि मैं मेरे पास कुछ है तभी तो मैं किसी का सहयोग कर पा रहा हूँ। राइट। तो एक प्राउड करते हुए हमें इंसान की हेल्प करनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। सहयोग करने की शक्ति के बाद हम सामना करने की शक्ति की बात करते हैं। अब सामना करने की शक्ति मीन्स कि कोई भी सिचुएशन आ जाए आप उसे फेस कर सको, क्योंकि आज सिचुएशंस जो है वो अनसर्टेन है ना, अचानक की सिचुएशंस आती है, कोई प्री प्लान सिचुएशंस तो हमारी लाइफ में आ नहीं रही हैं। अब उसमें जो हमारे यहाँ पर इम्पोर्टेंट एक पिक्चर बताई जाती है वो यही कि जब आपका कोई करीबी शरीर छोड़ के चला जाए, जो हमने लास्ट सीजन में भी बात की थी, उसको फेस करने की पावर सबसे इम्पोर्टेंट पावर होती है। सबसे ऐसा बड़ा सीन होता है हमारी लाइफ का, लेकिन वही पावर हमें मिल जाती है। तो आप हर एक सिचुएशन को फेस करने की पावर मेडिटेशन से अपने अंदर बिल्ड कर सकते हो। आप परमात्मा को कहते ही क्या हो? सर्वशक्तिवान कहते हो। तो अगर मैं सर्वशक्तिवान से कनेक्ट करती हूँ तो क्या मुझ में पावर्स नहीं आएंगी? और नॉलेज, जो परमात्मा नॉलेज देते हैं, उसको भी लेने से आप में पावर आती है। नॉलेज इज पावर कहा जाता है। अब मैं सारा दिन बहुत कुछ कर रहा हूँ, बहुत कुछ पढ़ रहा हूँ, अगर वो नॉलेज पावर मुझे नहीं दे रही है तो मुझे थोड़ा सा सोचना है ना, क्योंकि नॉलेज इज पावर ये फ्रेज है ही। राइट। तो अगर आप नॉलेज गेन कर रहे हो मीन्स आपकी पावर बढ़नी है, और जैसे ही पावर बढ़नी है तो कोई भी सिचुएशन आपको कैसी लगेगी? सिचुएशंस आएंगी, ऐसा नहीं है नहीं आएंगी, लेकिन वैसे कहते हैं ना मक्खन में से बाल निकल गया, है ना। तो सिचुएशंस आएंगी है ना, आप उसको ऐसे स्मूथली हैंडल करके क्रॉस कर जाओगे कि कोई बात हुई ही नहीं थी। तो आज के टाइम में इस शक्ति की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को, क्योंकि पेशेंस नहीं रहा। जैसा आपने ये बताया कि कोई करीबी चला जाता है, आजकल के वक्त में माइंडसेट ये हो चुका है कि
शायद उससे भी इतना धक्का नहीं लगता जैसे कोई बिजनेस लॉस हो जाता है किसी को, राइट। कोई फाइनेंशियली बहुत नुकसान हो जाता है, उससे ज़्यादा सदमे में आ जाता है इंसान, बजाय कि किसी को खोने वाले सदमे से भी ज़्यादा। तो वहाँ भी सामना करने की शक्ति बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इंसान को। जब आप वो फेस कर सकते हो, अगर वो पावर है आप में, ये एक समझ है कि कोई एक सीन आई है, वो सीन मेरे कर्मानुसार आनी थी, वो आ गई। अब पास्ट का कार्मिक अकाउंट प्रेजेंट में वो सीन लेके आया है, लेकिन अगर प्रेजेंट में मैंने वो पावर नहीं रखी उसको फेस करने के लिए, तो मैं अपना फ्यूचर, है ना, उस फ्यूचर पे इफेक्ट आ जाएगा और वो फ्यूचर को और मैं गलत कर सकती हूँ। और आज वो कर रहे हैं। देखो, पास्ट की कोई एक अनसर्टेन सीन आती है सामने, फेस नहीं कर पाते, सुसाइड कर लेते हैं, है ना। तो मीनिंग आपने क्या किया है? एंड हमको लगता है सुसाइड करके हम फ्री हो गए, पर ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि सोल जर्नी पे है ना। आपने बॉडी को फिनिश किया है, पर वो सोल तो उस सारे इमोशंस को कैरी करके गई है, तो वो सारे इमोशंस, एक और कर्म, गलत कर्म ऐड कर लिया हमने अपने, और उसको कैरी करके गई है, और उसका इफेक्ट जरूर मिलेगा। बॉडी को खत्म करने से वो सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा तो नहीं है। राइट। और अगर थोड़ा सा पेशेंस रख के उसको फेस कर लिया तो वो थोड़ा सा पावर लेके, तो गारंटी है प्रेजेंट में थोड़ा सा फेस करके आगे का मोमेंट आप चेंज कर सकते हो। और वो हमको थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल्स हैं हमारे इसमें। जी, बेसिकली मेडिटेशन करने से ही हमें सारी शक्तियाँ मिलेंगी। तो मेडिटेशन हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है और करना ही चाहिए हर इंसान को, मुझे यही समझ में आता है। तो और ये तो बहुत काम की शक्ति हैं, तो और शक्तियाँ जानने की क्यूरियोसिटी हो रही है। उसके बाद जो शक्ति है वो है निर्णय करने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, राइट, डिसीजन पावर। ये आज तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फर्स्ट चीज़ ये है कि आप डिसाइड ही नहीं कर पाते कि आपके लिए क्या राइट है, एंड फिर हम वो इम्पेशेंटली कोई भी स्टेप उठा देते हैं, कुछ भी कर जाते हैं, एंड उसके बाद जब उसका रिजल्ट आता है तो आप पछताते हैं। तो निर्णय करने की शक्ति। और एक चीज भी हम करते हैं कि आज निर्णय करने की शक्ति नहीं है, इसीलिए कोई भी काम करना है उसके लिए पहले हम 10 लोगों से पूछते हैं, आप राय बताइए क्या, क्योंकि हमारे पास पावर नहीं है ना। और उसके बाद जब हम किसी से वो राय लेते हैं, पूछते हैं, और फिर अगर वो डिसीजन हमने लेके वो कर्म कर दिया एंड उसका रिजल्ट गलत आ गया, तो ब्लेम गेम शुरू हो जाता है कि तुमने ऐसे बोला था इसलिए ऐसा हुआ। लेकिन ये नहीं समझते वो डिसीजन मैंने लिया था उनसे पूछने का। मैं पूछता ही ना, राइट, नहीं पूछता तो फिर नहीं आता वो रिजल्ट। तो फिर आत्मचिंतन जरूरी है। और वो डिसीजन तो मेरा ही था ना, उन्होंने तो एक राय दी थी। मींस एक एनर्जी आपने वैसे डिप्लीट की 4 लोगों से पूछ के, फिर बाद में अगर उसका रिजल्ट ऐसा नहीं आया तो ब्लेम गेम खेल के और एनर्जी डिप्लीट की, तो उससे तो सोल पावर घटती ही है। बिल्कुल, ये अनसक्सेसफुल पर्सन के एक्सक्यूज भी रहते हैं हमेशा कि मैंने उसके कहने पे ऐसा किया। और ये अक्सर हमने सुना है कि सक्सेसफुल जिंदगी में सक्सेसफुल पर्सन की सबसे बड़ी पावर यही होती है कि उसने सही समय पर सही निर्णय लिए, सही डिसीजन लिए। और जो असफल हैं उनकी भी सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है कि उन्होंने सही समय पे सही फैसले, सही डिसीजन नहीं लिए। अगर नहीं भी लिए, चलो मैंने डिसीजन लिया एंड वो डिसीजन शायद राइट नहीं भी प्रूव हुआ उस समय पे, उसका कॉन्सिक्वेंस जो था वो थोड़ा सा अप एंड डाउन आया, लेकिन कोई इश्यू नहीं है ना। आपने अपनी डिसीजन पावर को यूज तो किया, यूज करने पे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा एंड वो बढ़ेगी। पर मैं यूज करूं उसको, मैं डिस्कस करके एंड उसको मैं लेके फिर उसका अगर रिजल्ट आया और उसका ब्लेम गेम खेल के, तो आप पावर बढ़ा तो रहे नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं बढ़ा रहे। तो आप लो डिसीजंस, और वो डिसीजंस में फिर आप परमात्मा को अपने साथ कनेक्ट करो ना, उनसे बात करो, उनसे पूछो, तो वो जरूरी। उसके बाद अगर हम देखें तो परखने की शक्ति, आज उसकी भी बहुत जरूरत है जी। परखने की शक्ति को अगर हम नॉर्मल वे में समझे तो आज बाहर से सारी चीजें ना बहुत वाव है ना, सोने की लंका, चमक धमक, है ना। यानी कोई भी चीज जो होगी ना वो आपको इतनी अट्रैक्ट करेगी बाहर से। दिखने में सब हीरे लग रहे हैं, लेकिन कौन सा असली है कौन सा नकली, ये हमें परखना पड़ेगा। राइट, हाँ जी। तो फिर किसी को गलत नहीं कहते, सबके अलग संस्कार है वो। तो हम कहते हैं ना बहुत मीठा बोल रहे हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बहुत समय से हमारे फ्रेंड भी हैं, ऐसे हैं, एंड कुछ समय बाद कुछ इतना ज्यादा अनसर्टेन होके पता चलता है ये क्या हुआ। जी जी।
तो मीनिंग कि आप बाहर के वर्ल्ड से ऐसे कनेक्ट नहीं करके वाइब्रेशंस कैच करना शुरू कर देते हो। परखने की शक्ति मीन्स ये, जैसे ही आप वो हायर कॉन्शियसनेस में जाना शुरू करते हो, चाहे सोल हो चाहे परमात्मा से कनेक्शन, वैसे ही आप वाइब्रेशंस कैच करना शुरू कर देते हो। आप फील करना, फिर हम गलत नहीं कर रहे लेकिन हम सेफ तो हो जाएंगे। हम उसी अनुसार डिसीजन लेंगे जिस अनुसार हमने उसको परखा है, क्योंकि आप वाइब्रेशनली हर चीज को फेस करोगे। तो मेडिटेशन से हम जौहरी भी बन जाएंगे, बिल्कुल बनेंगे। परखने वाले। सच्चा हीरा झूठा हीरा जरूर परख जाओगे। फिर उसके बाद हमारे अंदर जो शक्ति आती है वो आती है समाने की शक्ति। जो समाने की शक्ति है उसके लिए परमात्मा में सिंपल एक एग्जाम्पल देते हैं, सागर। जो सागर होता है वो क्या करता है, अपने अंदर सारी नदियों को समा लेता है जी, है ना। और उसके बाद और एक विशेषता उसकी क्या, कि सारी नदियों को समा लेता है, जो कचरा होता है उसको किनारे लगा देता है, उसको अंदर नहीं समाता। तो परमात्मा ये सिखाते हैं हमें कि आप भी आपके साथ आपके कांटेक्ट में आने वाली हर आत्मा रूपी संस्कार नदियां, उन सबको संभालो। संभालो मीन्स एक्सेप्ट देम एज दे आर, है ना। तो उनको संभालो। एंड फिर हर एक आत्मा में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे तो हमको दिखाई देता ही है, तो उसको यहाँ नहीं रखो, उस कचरे को अपने मन में नहीं रखो। उस कचरे को चाहे तो आप परमात्मा को बता के किनारे लगा दो। मीन्स होल्ड नहीं करो किसी भी चीज को अपने माइंड पे ना, क्योंकि सारे दिन में हम हर किसी से तो मिलेंगे ही, और जब सबसे मिलेंगे तो कुछ तो ऊपर नीचे दिखेगा ही। बिल्कुल। एंड जब वो दिखेगा और उसको होल्ड करके रखेंगे तो हम ही भारी होंगे। कहते हैं ना, वो डस्टबिन हमारा ही मन बनने वाला है और उसमें वो कचरा तो जमा करते रहेंगे हम, तो बदबू भी हमारे मन में ही आएगी। एंड फिर हमारे मन में ही वो कहते हैं ना फ्लाइज और वो सब आएंगे, और उसका ही आज रीजन डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स। तो मैंने ऐसे एक बार मुरली में ही पढ़ा था कि आप होली हंस बनिए। राइट। कि आपको बस मोती देखना है कि मोती कहाँ है, चुगने, मोती चुगना आपको बस, है ना। हंस का काम ही होता है मोती चुगना, कंकड़ को अलग कर देना। जी जी जी। लाइफ में तो हर तरह के लोग हैं, हर तरह के विचार आते हैं, हम हर तरह की ऊर्जा आती है, बस हमें अच्छी लेनी है और अच्छी लोगों को अपने समीप रखना है, ताकि आप जैसे अच्छे लोगों को, ताकि हम ज्ञान लेते रहें और आगे बढ़ते रहें अपने आध्यात्मिक मार्ग में। फिर और एक हायर जाना है कि हमें परमात्मा को अपने संग रखना है। वो तो रहेंगे, बिल्कुल सही बात है। इस एक हायर पे जाना है। वो सिंपल है ना कि देखो, आपको थाली में तो हर कोई हर चीज परोसेगा, है ना, पर मुझे डिसाइड करना है कि मुझे क्या खाना है आज, क्या नहीं खाना, मुझे क्या पसंद है। अब ये भी एक डिसीजन होता है, मुझे क्या पसंद है। और जब मुझे जो पसंद है वो मैं ले लेता हूँ, वही निर्णय, वो मैं निर्णय ले लेता हूँ कि मुझे ये पसंद है, फिर उसके कॉन्सिक्वेंस को फेस करने की पावर भी रखो जी। ये हर एक पावर है ना, इंटरकनेक्टेड ही है। हाँ, इस चीज में भी थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस आता है कि क्या मेरे लिए सही है और क्या मुझे पसंद है। लोग अक्सर अपनी पसंद की तरफ चले जाते हैं कि पसंद मुझे ये है, तो वो वाला मोती चुग लेते हैं। अब वो मोती था कि नहीं था, तो सारी शक्तियां मिलके मतलब निर्णय लेने की भी शक्ति, समाने की भी और परखने की भी, ये सारी शक्तियां होंगी तभी सही इम्पोर्टेंट डिसीजन ले पाएंगे। तो ही ले पाएंगे। पसंद मीन्स वही कि अगर आप सोल कॉन्शियसनेस स्थिति, आप थोड़े भी कॉन्शियसली आप लिफ्टेड हो ना, तो आप वो ही चीज को पसंद करोगे। अभी सिंपल है, आपको डायबिटीज है और आपकी प्लेट में कोई गुलाब जामुन रखते, तो आप में अगर समझ है, नॉलेज है, तो फिर उस समझ के आधार पे आप राइट निर्णय लोगे कि मुझे अभी खाना है या नहीं खाना है, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, परख लोगे ना उस चीज को उस समय पर। नेक्स्ट है सहन शक्ति जी। अब सहन करने की शक्ति की भी बहुत जरूरत है, लेकिन एक और एक बिलीव है कि जो थोड़ा सा सहन करता है उसको आज के टाइम पे कमजोर समझा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिलीव बहुत ज्यादा सुनने को मिलता है। हाँ जी, कि तुम सहन करोगे तो तुम्हारे ऊपर और अत्याचार होगा, या इस तरह के। राइट, हाँ, आप कमजोर हो, आप डरपोक हो, आपको बोलना नहीं आता है, इसीलिए आप चुप रहते हो। लेकिन सहन शक्ति कहा जा रहा है ना, तो फिर वो कमजोरी कैसे हो सकती है। और अगर उसका सिंपल वे भी बोलें कि आप मुझे कुछ कह रहे हैं एंड मैं उसका रिस्पॉन्स पोलाइटली या शांति से दे रही हूँ, या मैं चुप रह रही हूँ, जो भी है, मैं नहीं वैसे बोल रही लाउडली, आप और जोर से बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रही,
तो फिर वहां पे दिखाई दे ही रहा है ना कि पावर कौन सी है। कौन शक्तिशाली है? अगर आप बोल रहे हैं और मैं भी उतनी जोर जोर से लाउडली बोल ही जा रहे हो तो फिर शक्ति की जरूरत तो है नहीं वहां पर। तो वो प्रैक्टिकल वे में भी दिखाई देता है कि हम बोलेंगे देखो वो बहुत शांत है ना, लेकिन जब हमें किसी को गाइड करने की बात आएगी तब हम ये जरूर कहेंगे इसे चुप थोड़ी रहना होता है, बोलना होता है, सुनाना होता है, डरपोक थोड़ी हो तुम। तो वो नहीं होता। और उसके लिए एक एग्जाम्पल जो परमात्मा देते हैं कि एक ट्री है, वो ट्री को आप पत्थर मारो तो वो आपको क्या देगा? फल देगा, फ्रूट तो तब भी देगा। और ये सबको पता है। तो परमात्मा कहते हैं ये है सहन शक्ति, कि आपको कोई कितने भी पत्थर मारे, इन रिटर्न आप उसको फ्रूट दो, है ना। अब कोई कहता है कि हम सहन करते हैं, अब देखो छोटे से लेके बड़े तक हर कोई कहता है हम सहन करते हैं। एक छोटा सा बच्चा होगा ना, वो भी जरूर कहेगा पता है मैं स्कूल में टीचर का सहन करता हूँ, मैं ट्यूशन टीचर का सहन करता हूँ, मैं घर पे मम्मी का सहन करता हूँ, कितना सहन करता हूँ। लेकिन उसको सहन करना नहीं कहते हैं। लाइक एक आप कंपनी में भी देखो तो हर कोई कहेगा मैं बॉस का बहुत सहन करता हूँ। ऑफिस में कैबिन में बुलाया बॉस ने, उन्होंने कुछ कहा एंड वहां तो चुप करके सुन लेंगे। क्यों सुनेंगे? क्योंकि वो स्टेटस है ना, वो पोजीशन है उसके लिए। उसके बाद बाहर आके 10 लोगों को वो बात जरूर सुनाएंगे। तो वो सहन नहीं किया ना। सही बात है, वो तो नहीं किया सहन। नहीं किया। अब फ्रूट देना मीन्स उन्होंने आपको कुछ भी कहा था लेकिन आपकी तरफ से उनके लिए सिर्फ ब्लेसिंग्स गई, या ओके एक्सेप्टेंस, वही समाने की शक्ति, एक्सेप्टेंस भी गई। ओके एक्सेप्टेड, अभी मूड खराब होगा या मुझे कुछ समझाना चाह रहे होंगे, एक्सेप्टेड, आप उस वे में उसको ले लेते हो। तो मीनिंग आपने क्या किया? आपने कुछ नेगेटिव नहीं फेंका है जी, तो वो हो गया फ्रूट। हम ये भी नहीं कहते कि आप ऐसे बैठ के उनके लिए दुआएं या वो, है ना, ऐसे यहाँ कहीं पे हमको डांट पड़ी और हम बैठ के नहीं वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत प्यारे हैं, वो ऐसे कॉन्शियसली बैठ के शुरू कर दो। पॉसिबल मन की स्थिति ऐसी होती है कि नहीं किया जा सकता उस समय पे। हाँ, लाइक लोग ये पूछते हैं ऐसे कैसे कर सकते हैं, वो कर दे तो आपका लेवल तो और हायर हो गया। कि अगर आप वो कर दो उस समय पर तो फिर आप कॉन्शियसली बहुत हायर लेवल पे हो। पर अगर वो नहीं भी कर पाओ तो फुल स्टॉप लगा के एक्सेप्ट तो कर लो, फर्स्ट स्टेज। बिल्कुल। ये हो गई सहन शक्ति। मुझे लगता है कि संसार में जितने झगड़े हैं, जितने पारिवारिक झगड़े हैं या ऑफिस के हैं, किसी भी जगह के हैं, वो इसी वजह से हैं कि लोगों के अंदर सहन शक्ति नहीं है या बहुत ही कम है। तो इस शक्ति की भी बहुत जरूरत है। हाँ, और सहन शक्ति में हम फिर ये नहीं कहते ना आप बोलो ही नहीं, है ना। हाँ, यही मैं सवाल यही पूछना चाह रहा था, लोगों के मन में भी आता होगा कि किस लेवल तक। देखो सहन करने का लेवल नहीं होता। लाइक आप अगर मैं कॉन्शियसली हायर स्टेज पे हूँ ना, आप जो भी कर रहे हो आई एक्सेप्ट नॉलेज के बेसिस पे कि आपका मूड ठीक नहीं है अभी। जैसे फॉर एग्जाम्पल फिजिकल लेवल पे देखो कि मुझे कोई हेल्थ प्रॉब्लम है ना। एक एग्जाम्पल लेते हैं, आप मुझे कुछ काम कह के गए हो, ये ऐसे ऐसे आप करके रखना, मैं शाम तक वापस आऊंगा। तो वो काम करने के लिए कहा लेकिन मैं नहीं करके रखती हूँ जब आप शाम को आते हो। तो फिर शाम को आपको वो चीज गलत तो लगेगी ना कि मैं बोल के गया नहीं। और आपको अगर ये पता चल जाए कि मुझे एक हेल्थ इशू हो गया था जिसके लिए डॉक्टर के पास भी लेके गए, रिपोर्ट्स में ऐसा आया, तो फिर क्या हो जाता है? फिर नहीं, इंसान को फिर गिला नहीं होता, नहीं होता कि चलो। हाँ, मीनिंग क्या कि वो समझ के बेसिस पे आपने एक्सेप्ट कर लिया, है ना। तो वैसे ही जब यहाँ पर होती है कोई सिचुएशन, कोई बात आ जाती है, तो वो आप सहन तो नहीं कर रहे ना मुझे, उस वे में आप मुझे सहन नहीं कर रहे हो, पर आप मुझे स्वीकार कर रहे हो जी। और जब स्वीकार करते तो सहन करने का सवाल ही नहीं उठा, तो किस लेवल तक सहन करूं वो भी सवाल नहीं उठा। नहीं, वैसे ही जब कोई बात आई और मुझे समझ है उनका मूड ठीक नहीं है, कोई बात नहीं, अभी थोड़ी सी तबीयत खराब होगी, कोई बात नहीं, संस्कार ऐसा, अगर नॉलेज के बेसिस पे देखे तो सोल के संस्कार जो परमात्मा ने एक्सप्लेन किए, अगर वो समझ में आ गए तो संस्कार ऐसे हैं, कोई पास्ट लाइफ का संस्कार लेके आए होंगे, कोई एक्सपीरियंस हुआ होगा जिस वजह। तो मीनिंग में सहन नहीं कर रही हूँ, मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ। एक्सेप्ट कर रही हूँ इसलिए यहाँ पे कुछ क्रिएट ही नहीं कर रही हूँ। तो लेवल तो किस लेवल तक सहन करूँ आएगा ही नहीं ना। लेवल कब आता है? जब मैं चुप रह रही हूँ एंड आप कुछ बोल रहे हो, उसको मैं यहाँ भरती जा रही हूँ, कचरा भरती जा रही हूँ,
और फिर वो भरने के बाद मैं बोलूँ कितने समय तक भरूँ उसको, एक बार तो ब्लास्ट करना ही पड़ेगा Basically ना। हमने भरना ही नहीं, एक बार भी नहीं भरना उसको, वो हम बोलते हैं कि कितने समय तक उसको भरे, फिर ब्लास्ट करना तो पड़ता ही है ना। भरो ही मत उसको, ठीक बात ये है, हो गया। बिल्कुल। एंड लास्ट शक्ति फिर जो है अष्ट शक्तियों वाली, वो है समेटने की शक्ति। जी। अब समेटने के लिए एक जो एग्जाम्पल दिया जाता है वो लगेज का दिया जाता है कि आप कहीं पे भी बाहर जाते हैं तो आप पूरा घर अपने साथ समेट के लेके जाते हैं। जी। आप घूमने जाते हैं, कहीं पे टूर पे जाते हैं, तो आप पूरा का पूरा घर लेके जाते हो कि जो जरूरी जो सामान होता जरूरी है चीजें वो समेट के बैग बना के लेके जाते हाँ। हैं, बिल्कुल। तो वैसे ही मैं भी सोल जर्नी पे हूँ। मैं सोल जो भी यहाँ पर लगेज में पैक करूंगी अपने सोल के साथ, वो ही मैं जर्नी पर आगे लेके जाऊंगी। अब मैं क्या पैक करके लेके जाऊंगी अपने साथ? क्या यहाँ की कोई चीज मेरे साथ चलेगी? नहीं। मैं आत्मा अपने साथ क्या पैक करके लेके जाने वाली हूँ? धन लेके जाने वाली हूँ? नहीं। नहीं। संबंध लेके जाने वाली हूँ? नहीं। ये कोई स्थान, घर, कुछ भी नहीं लेके कुछ भी नहीं जाऊंगी। लेके जाए, लेकिन सारा समय तो उसमें बिता देते हैं ना। और फिर आप क्या लेके जाओगे साथ में? फिर कहते खाली हाथ गए थे, खाली हाथ आएंगे। लेकिन परमात्मा कहते आप कभी खाली हाथ नहीं जाते और ना खाली हाथ आते हो, जी। है ना। आप अपने संस्कार, कर्म और परमात्मा की याद को साथ लेके जाते हो, उसको ही साथ लेके आते हो। जी। अब अगर मैंने मेरे लगेज में टूथपेस्ट पैक नहीं किया जब हम टूर पे जा रहे हैं, तो आपको लगेज ओपन करने के बाद वहां पर मिलेगा टूथपेस्ट? नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने पैक नहीं किया तो नहीं मिलेगा। अब सारे दिन में हम यही करते हैं, सारे दिन में हम ध्यान देते हैं सारे आउटर वर्ल्ड की चीजों पे, तो ना हमारे कर्मों पर ध्यान है, ना हमारे संस्कारों पर ध्यान है, क्या पैक कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल हम देते हैं कि कोई बिजनेस कर रहा है या कोई जॉब कर रहा है, तो उस जॉब में वो पूरे महीने वर्क करेगा एंड लास्ट में उसको सैलरी आएगी, लेकिन पूरे महीने कुछ ना कुछ तो करेगा ना। कुछ गुस्सा करेगा, कुछ चीटिंग करेगा, कुछ करेगा। एंड वो सैलरी 4 टाइम्स आने के बाद उसी दिन अगर मुझे आत्मा ने शरीर छोड़ दिया तो वो फिर वही सैलरी लेके तो जाएगी। मेरे साथ नहीं गई, लेकिन वो गुस्सा, चीटिंग एंड वो सब कुछ मेरे साथ गया। राइट। और जब वो मेरे साथ गया, अब नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट बर्थ में वो ही सब मेरे पास रिटर्न में आएगा, तो मैं एक ही चीज कहूंगी ना कि मैंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन मेरे पास ये क्यों आ रहा है? फिर परमात्मा कहते हैं आपने लगेज में पैक किया था, इसीलिए जब ओपन हुआ तो वही मिला। शिकायत ही, अगर लोगों को परमात्मा से शिकायत है तो यही है, लेकिन बात वही है कि ज्ञान की कमी है, पता तो होता नहीं है कि ये मैं ही लेके आया हूँ लगेज में पैक करके। ईश्वर तो जस्टिस ही करते हैं। वो आपको देखो, ईश्वर मीन्स एक पेरेंट। आप अगर उसको अपने पिता के रूप में समझ जाए ना, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, प्रभु, ये नहीं कह के सिर्फ पिता, अब फिर पिता के रूप में आप समझे कि आज के माता पिता भी अपने बच्चों को क्या कर सकते हैं, तो वो पिता क्या कर सकता है ना। वो पिता कभी भी ऐसे इनजस्टिस किसी के साथ, जस्टिस इनजस्टिस का तो सवाल ही नहीं उठता, वो ऑपोजिट चीज है, उसके अंदर है ही नहीं ना। अब जस्टिस बोलो तो कोई इनजस्टिस कर सके, ये हर चीज से तो परे हो गया ना परमात्मा। मतलब फिक्स फॉर्मूला है परमात्मा ओशन है ना। तो जो ओशन होता है, हम गायन तो गाते ही महिमा, प्यार का सागर, शांति का सागर, तो जो ओशन है, ओशन में ऑपोजिट वर्ड्स आते ही नहीं, फिट ही नहीं होते। वो सिर्फ आपको प्यार ही दे सकता है, वो सिर्फ आपको सुख ही दे सकता है, दुख दे नहीं सकता। नहीं तो हम उसको क्यों याद करते हैं? बिल्कुल। अब इतनी सारी शक्तियाँ जो परमात्मा दे रहा है हमें, ये हमारा जीवन बहुत ही खूबसूरत बना सकती हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हर एक को ध्यान करने की, याद करने की परमात्मा को, ताकि अपने जीवन को अच्छा, सुखी और बढ़िया आइडियल बना सकें। सिर्फ एक सिंपल सा एग्जाम्पल देखो, साइंटिफिकली भी प्रूवन है ना कि हर एक वर्ड की एक एनर्जी होती है। अब जब भी हम परमात्मा को याद करने बैठ रहे हैं, देखो सभी याद करते हैं, मना नहीं है, लेकिन जब हम परमात्मा को याद करने बैठ रहे हैं, चाहे कोई बुक पढ़ रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, हमने सिर्फ ये चेक करना है कि जो हम पढ़ रहे हैं या जो हम देख रहे हैं, उसकी एनर्जी क्या है। कभी कभी हम परमात्मा के लिए भी कहना शुरू कर देते हैं, उनको गुस्सा आ रहा है ना। हम कहते हैं भगवान को भी गुस्सा आता है, उन्होंने भी तांडव मचाया है, उन्होंने भी गले काटे हैं, प्राकृतिक आपदा होती है हाँ, तब तो उन्होंने लोग उनके बिल्कुल सही गुस्सा आया ना, इसीलिए ये हो गया।
अब आप किसको याद कर रहे हो? अब जब मैं याद कर रही हूँ परमात्मा को और मैं फिर याद कर रही हूँ ये सब कुछ, तो क्या मैं सही कनेक्ट कर रही हूँ? नहीं कर रही हूँ। सिंपल है कि अगर वो चीजें याद कर रहे हो तो एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी, क्योंकि आप याद ही किस चीज को कर रहे हो। फिर आप कहोगे मैंने तो बैठ के परमात्मा को याद किया, उनकी महिमा गाई कि उन्होंने संहार किया, पर वो संहार किया, उसकी एनर्जी क्या है? आप गा तो वो रहे हो, लेकिन एनर्जी क्या है? तो वो राइट एनर्जी नहीं है। तो आप बोलोगे हम कर सब कुछ रहे हैं फिर भी शक्ति क्यों नहीं बढ़ रही है? तो ये चेकिंग है कि हम किस वे में उसको याद कर रहे हैं, सही परिचय से याद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो जानना जरूरी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया दीदी आपका। आज के हमारे इस वीडियो से भी बहुत वैल्यू लेकर जाएंगे लोग, और मैं तो कहता हूँ कि 4-5 बार देखना, ताकि अच्छे से समझ में आए कि कितनी पावर हम ले सकते हैं सिर्फ याद करने से परमात्मा को, सही वे में परमात्मा को सही याद परिचय से। मेडिटेशन एज इन फैशन है ना, वैरायटी है, आपको चूज करना पड़ेगा कि सही आपकी तरीके से चॉइस। आप याद क्या आपको सिर्फ अच्छी फीलिंग चाहिए, लाइक 1 आवर 2 आवर 3 आवर बैठ के अच्छी फीलिंग चाहिए, या आपको अपने संस्कार परिवर्तन करने हैं, जो मेरे पिता परमात्मा के संस्कार हैं वो मुझ में अपने अंदर डेवलप करने हैं, या सिर्फ बैठ के अच्छी फीलिंग चाहिए? वो आप चूज कर सकते हो। राइट। तो कहने का मतलब कि सही वे से, सही परिचय से आप ईश्वर को याद करेंगे तो ये 8 शक्तियाँ जो हमें आज पता लगी हैं, ये हमारे जीवन में उतरेंगी और बहुत पावरफुल हमें बना देंगी, शक्तिमान बना देंगी। सर्वशक्तिवान के बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाओगे। वाह, बिल्कुल। तो इस एपिसोड के एंड में हम आपको एक टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड देना चाहते हैं। थैंक यू। शुक्रिया। आपके लिए भी परमात्मा की याद का भोग, जो हमारा माउंट आबू हेडक्वार्टर है जी, माउंट आबू में, वहाँ से भोग है। परमात्मा की याद की शक्तियाँ भरी हुई है, जो शक्तियाँ बढ़ाए। बहुत बहुत शुक्रिया, हम आज शक्तिशाली बने। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। Welcome to the Ideal Life.